हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्यूशन विद बैंक पर। मैं मयंक आप सभी का साथियों इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, क्लास 12 मैथ आपका चल रहा था, ठीक है। अध्याय नंबर 1 संबंध एवं फलन हम आपका चला रहे थे, जिसमें प्रश्नावली 1.1 जो आपकी चल रही थी एनसीईआरटी की, पार्ट नंबर 11 आज होने वाला है, ठीक है साथियों। प्रश्न एक के जो पांचवा पार्ट है, उसमें जो पार्ट नंबर बी होगा उसको आज हम करने वाले हैं। इधर बुक में देखिए आप कौन सा क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। देखिए आप सभी, ये जो प्रश्नावली 1.1 आपकी दी गई है साथियों, उसमें देखिए ये जो पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट ये करा दिए हैं मैंने, पूरे करा दिए हैं आपको, ठीक है। प्रश्न नंबर 1 के पांचवा पार्ट है, उसमें भी पार्ट दिए हैं 5 इसका, लेकिन ये वाला प्रश्न तो मैं पिछली क्लास में आपको करा चुका हूँ। मैं इस वाले प्रश्न की अब बारी है, ठीक है साथियों। इस वाले प्रश्न की बारी है। ये वाला प्रश्न जो है वो मैं आज की क्लास में आपको सॉल्व कराने वाला हूँ, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न, रिलेशन, पहले प्रश्न ये कह रहा है यहाँ पर देखिए, किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर, मतलब नगर के निवासी, ठीक है। यहाँ पर रिलेशन दिया गया है कि एक्स तथा वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसी प्रकार से जिस तरह से ये था क्वेश्चन, इसी तरह से ये वाला भी है। मैंने आपको ये होमवर्क में कहा था, मैंने कहा था आपको करके देखें आप सभी, लेकिन आप सभी ने देखा होगा तो शायद कर लिया होगा, लेकिन चलिए फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। तो चलिए प्रश्न क्या कह रहा है देखिए, यहाँ पर देखते हैं आप सभी। इधर देखिए यहाँ पर अभी प्रश्न, पहले रिलेशन को उतार देते हैं, ठीक है। रिलेशन क्या दिया गया है हमें कि एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, ठीक है साथियों। एक ही मोहल्ले में रहते हैं, ठीक है। ये रिलेशन हमें दिया गया है। तो नंबर 1 सबसे पहले जांच करते हैं स्वतुल्य संबंध की, ठीक है, ठीक है। किसकी जांच करते हैं? स्वतुल्य संबंध की जांच करते हैं सबसे पहले साथियों, ठीक है। स्वतुल्य संबंध की कंडीशन क्या होती है? मतलब खुद के जैसा मिल जाए, मतलब ए कामा ए बिलोंग्स टू आर होती है कंडीशन इसकी, ठीक है। तो ए कामा ए बिलोंग्स टू आर कंडीशन होती है। तो यहाँ से देख लीजिए कि एक्स तथा एक्स, तो यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं कि एक्स तथा एक्स एक ही मोहल्ले में रहते हैं, ठीक है। मोहल्ले में रहते हैं, ठीक है। ये कंडीशन हो जाएगी क्यों कि एक्स एक ही मोहल्ले में रहते हैं दोनों, इसलिए एक्स तथा एक ही मोहल्ले में रहते हैं, ये कंडीशन बिल्कुल हो जाएगी। तो यहाँ से ये हो जाएगा कि एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पर आप सभी लिख देंगे अतः आर एक स्वतुल्य संबंध है। अतः आर एक स्वतुल्य संबंध है, क्योंकि ये स्वतुल्य की कंडीशन एक्स ए कामा ए बिलोंग्स टू आर को फुलफिल कर रहा है। एक ही जगह कोई भी एक्स हो या वाई हो या कोई भी हो सकता है, ठीक है साथियों। तो चलिए नंबर 2 पर जांच करते हैं, किसकी? सम्मित संबंध की। सम्मित संबंध नंबर 2 पर आता है आप सभी का सम्मित संबंध, ठीक है। सम्मित संबंध की कंडीशन क्या होती है? अगर ए का बी से रिलेशन है तो बी का ए से भी मतलब सीधा होना चाहिए, उसका उल्टा भी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप सभी कि यहाँ पर पहले शुरू दिया गया है, स्टार्टिंग में रिलेशन में ही दिया गया है कि एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। सीधा छाप दीजिए कि एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, ठीक है साथियों। इस प्रकार से हो जाएगा, मतलब कि एक्स कमा वाई बिलोंग्स टू आर है, ठीक है। वहीं अब यहाँ पर देखिए इसका उल्टा, देखिए एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो क्या वाई तथा एक्स एक ही मोहल्ले में रहते हैं? क्योंकि जैसे मान लीजिए यहाँ भाई ये रोहित है, ये मोहित है, ये दोनों एक ही मोहल्ले में, पहले मैंने स्टार्टिंग से बोला पहले रोहित और मोहित एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो या फिर ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि मोहित और रोहित एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो यहाँ पर कर दीजिए कि वाई कमा एक्स, नहीं ऐसे प्रकार से लिखिए वाई तथा एक्स एक ही मोहल्ले में रहते हैं, मोहल्ले में रहते हैं, ठीक है साथियों। इस प्रकार से लिख दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा वाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर और वाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर आ गया। तो आप इस प्रकार से अंत में लिख देंगे कि अतः आर एक सम्मित संबंध है, अतः आर एक सम्मित संबंध है,
इस प्रकार से लिख देंगे। अब जांच करनी है आप सभी को स्वतंत्र समय संक्रामक की। देखिए यहाँ पर नंबर 3 पर संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध। ठीक है साथियों, संक्रामक की कंडीशन क्या होती है? देखिए पहले मैंने आपको ये एक बात नहीं बताई, यहाँ पर इसमें एक बात और ऐड कर लीजिए। संबंध की कंडीशन जब वो समुच्चय निर्माण रूप से कर रहे हैं तो यहाँ पर शुरू में स्टार्टिंग में ये लिखते हैं कि माना x, y बिलोंग्स टू r। ठीक है, इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, ये लिख कर के काम करते हैं, ये मत लिखिए यहाँ पर। ठीक है, ऐसा सीधा लिख दीजिए कि x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर y तो फिर y तथा x भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो यहाँ पर निष्कर्ष लिखकर आएगा कि y, x बिलोंग्स टू r। इस प्रकार से हो गई। अब संक्रामक के में मान कर चलते हैं, माना x, y बिलोंग्स टू r तथा y, z बिलोंग्स टू r। अब लिखेंगे कि x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, ठीक है भाई, x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तथा यहाँ पर तथा लगाइए ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये y, z बिलोंग्स टू r है, तो यहाँ पर लिख देंगे, हो जाएगा y तथा z एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। y तथा z एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ठीक है, जब x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, y और z देखिए तीनों x, y और z तीनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो x तो यहाँ पर ये भी हो जाएगा कि x तथा z भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं, z भी एक ही, x तथा z भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं, ये भी हो जाएगा यहाँ से मोहल्ले में रहते हैं, x तथा z भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं, यहाँ पर हो जाएगा आप सभी का। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे आप सभी की x, z बिलोंग्स टू r, तो यहाँ पर आ जाएगा कि अतः r एक संक्रामक संबंध है। क्यों संक्रामक संबंध है? क्योंकि x का रिलेशन y से है, x, y बिलोंग्स टू r, y, z बिलोंग्स टू r है, और अंत में हमने ये भी दिखा दिया कि x, z भी बिलोंग्स टू r है, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः r एक संक्रामक संबंध है। चूंकि r स्वतुल्य, समय, संक्रामक तीनों है, क्योंकि r स्वतुल्य भी है और सम्मित भी है और संक्रामक भी है, तो लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि अतः r एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। लिखना चाहें लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है साथियों, तो उम्मीद करता हूँ साथियों आज का प्रश्न आप सभी समझ पाए होंगे, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में साथियों। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। वहीं अगर अच्छी लगी हो क्लास तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है साथियों।